हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सब? बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। क्या इतनी जल्दी एप्लीकेशन पे आ गए सर? हाँ, तो डायमेंशन को कल हमने पढ़ तो लिया। हमने डायमेंशन में ये सीखा बेटा कि व्हाट इज़ द मीन बाय डायमेंशंस। सिंपल सी बात है, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखना ही उनका डायमेंशंस होता है। कैसे लिखते हैं हमने कल प्रैक्टिस की, ठीक है। अब आती है बात, अब आप उतने समय सीख गए, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएंगे लिखना सीखते जाएंगे। नाउ द पॉइंट कम्स के एप्लीकेशंस, उसका यूज़ क्या है डायमेंशंस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। कल मैंने 3-4 उसके नियम बताए थे। कोई भी इक्वेशन कब सही होगा बेटा? जब उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल होंगी? राइट हैंड साइड के, ठीक है। या कोई भी दो क्वांटिटीज़ को कब जोड़ा या घटाया जाता है? सिंपल सी बात, जब सर उन दोनों की डायमेंशन या वीमाएँ कैसी हो? सेम हो। समझ में आ रही बात? आज इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। तो पहला यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला और इक्वेशन। किसी भी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जाँच करना। करेक्टनेस मतलब वो सही भी है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात, क्या करना है हमें ये चेक करना है भैया कि LHS की वीमा या LHS की डायमेंशंस किसके इक्वल हों? तो सर जी RHS के इक्वल हों। अरे सही बात है कि नहीं? हाँ, तभी तो इक्वेशन कैसी होती है, मैथ में पढ़ते आए होंगे, इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस यहीं पे वही चीज़ चेक करनी है। बस क्या करना है अब की बार चेक? तो आंसर है सर डायमेंशन चेक करनी है। तो अपन सीधा क्वेश्चन से चलते हैं। कोई इसकी परिभाषा नहीं पूछता आपसे। क्वेश्चन आता है कि चेक कीजिए। सपोज हमें बोला है कि F = mv²/r। ये एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको चेक कर दो भाई कि सही है कि नहीं है। तो देख लो, अपन चेक करने वाले हैं, ठीक है, कर दें। ओके, F क्या है? अच्छा, ये चीज़ें गिवन आपको पता रहनी चाहिए, या तो दी जाएंगी या आप बार बार पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। F इज़ फोर्स, बल, ठीक है। M क्या है? द्रव्यमान, मास। V बोलेगा वेलोसिटी है, मतलब वेग है, हिंदी भी लो। ये द्रव्यमान, चिंता नहीं करनी है। अच्छा, R क्या है? बोला भैया त्रिज्या है, रेडियस, ठीक है। ये कुछ भी किसी का भी सूत्र है, आपको अभी नहीं पता, हमें नहीं पता, पता भी नहीं रखना हमें, बट अपने को करना क्या? अपने को चेक करना। तो ये सारी चीज़ें बता दी, तो इन सब की डायमेंशन पुट कर दो, ठीक है। तो पहला चीज़ पकड़ा लेफ्ट हैंड साइड, सर पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपको याद नहीं है तो मत करो, रटो मत, अपने साइड में जाके दिमाग में क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाओ। फोर्स क्या होता है सर? m/a, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का भी नहीं याद मेरे को, तो एक्सेलरेशन क्या होता था? डेल्टा v/टाइम। वेलोसिटी का भी सर मेरे को तो याद नहीं, वेलोसिटी क्या होता था बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ गया, देखो इतनी सारी चीज़ आ गई। अब टूट गए सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। तो आप देखेंगे क्या आता था, आप मैच करेंगे m1 L1 T-2, ये आ जाएगा। और यही किसका डायमेंशन थी? तो आंसर है फोर्स की थी। आप धीरे धीरे, आप जल्दी जल्दी अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। मास का, एक्सेलरेशन का याद रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। अगले यूनिट में आप जाके पढ़ेंगे अगली चैप्टर में, तो आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बोलेंगे सर इसकी डायमेंशन जो है ना वो आएगी फोर्स की m1 L1 T-2। आ गई क्या? आ गई, ठीक है। अब आगे बात करेंगे राइट हैंड साइड की। चलो सर राइट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। दूसरा केस राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड पे आ जाओ भैया। राइट हैंड साइड पे आए मास, तो मास की डायमेंशन m1 होती है ना, ठीक है। L0 T0 लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक अभी तो। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय मतलब बताओ? द्रव्यमान होता है क्या? आंसर है नहीं होता सर। और लेंथ, हाँ लेंथ होती है। विस्थापन बटे टाइम को ऊपर लाए तो T-1। ये आप जाके अपनी कल के एक्सरसाइज में देखेंगे, वेलोसिटी का यही मिलेगा। और इस पर एक चीज़ ना लगाना भूलें, क्योंकि स्क्वायर है, इसके डायमेंशन लिख के क्या लगा दिया? स्क्वायर। बटे में क्या आएगा सर? तो बटे में आएगा सर जी रेडियस। रेडियस क्या होती है? लेंथ होती है, एक लंबाई होती है, हाँ या ना भाई? रेडियस कौन सी भौतिक राशि है? फंडामेंटल या मूल राशि? तो आंसर है सर लेंथ। क्लियर है बात? ठीक है, सॉल्व करना है। अब चेक करेंगे मैथ किस किस का अच्छा है, बताओ भाई। यहाँ क्या आएगा? ये स्क्वायर करेंगे तो m0 का स्क्वायर बोलो,
तो आंसर है सर 0 ही आएगा। L1 का स्क्वायर क्या आएगा, बोलो L क्यूब, अच्छा नहीं स्क्वायर, ठीक है। T का क्या आएगा, तो आंसर है सर -2। देख लो मैथ पढ़ के आए हो आप 10th क्लास तक, सजन सर से कह दिया जाएगा नहीं। ये आ गया है, ठीक है। आपस में अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा m, देखो अब एक चीज़ सिंपल सी, ये अपन साथ में एडअप करके लिखेंगे तो m की पावर जुड़ेंगी आपस में, 1 + 0 मतलब क्या होगा m1 L2 t - 2 और बटे में क्या है L1 है। L1 को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा m1, ये माइनस का एक जाएगा बेटा, ऊपर L1 जाएगा तो क्या बनेगा L -1, ऊपर 2 है तो एक कम हो जाएगा तो L1 t - 2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, आ गया ना। अब मैच करो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन, अरे ये तो सही आ गई, तो फॉर्मूला सही है, तो आंसर हाँ सही है, हमने चेक कर दिया इसको। अरे कोई संकट है क्या, बोलो नहीं है ना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। चलो ये तो फॉर्मूला था, एक छोटा सा इक्वेशन और देता हूँ तो आप सब जानते हैं उन इक्वेशनों को। एक इक्वेशन होती है मोशन की, आपको पता है सेकंड इक्वेशन, ut + ½ at²। चेक करो सही है क्या, कर देंगे सर। लेफ्ट हैंड साइड देखो s क्या है, दूरी, s क्या होती है डिस्टेंस, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आएगी दूरी की m0 L1 t0, सिर्फ दूरी है भाई, यही आएगी क्या, तो सर यही आएगी। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, राइट हैंड साइड पे चलेंगे भैया तो u की, व्हाट इज u, पहले बताया जाता है, हमने सब ये इक्वेशन पढ़ी है 10th तक। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल का कोई मतलब नहीं है हमें, इनिशियल है कि बाद की है, तो भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो आंसर है सर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमें पता है m0 L1 t-1 मीटर प्रति सेकंड आ गया, इनटू टाइम है इसके साथ, तो टाइम है तो भैया t1 लिख देंगे, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस हाफ 1/2 की बीमा, बता भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं होती ना, नहीं होती, किसी भी संख्या की कोई बीमा नहीं होती। ए एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन या त्वरण की बीमा क्या होती है, तो आंसर है सर m0 L1 t-2, अभी हमने निकाली थी, साथ में क्या है, तो सर जी t है, t टाइम का स्क्वायर भी है, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई कर लो इसको आपस में, इनको क्या आएगा m0 L1 t-1 t+1, तो बोला भैया तू भी 0 बन जा, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, प्लस ये देखो ये क्या बन जाएगा t² बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो आंसर है m0 L1 t-2 और t+2, तो बोलिए तू भी 0 बन जा, बन गया ये भी, खुशी खुशी। अब बताओ क्या आएगा, अब क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, पहले तो ये बता दो मुझे। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि सेम विमा ही जुड़ सकती हैं, सेम डायमेंशन ही जुड़ सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। ये देखो और ये देखो सेम है क्या, मतलब सेम है, ये जुड़ेंगी तब बेटा, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटी हैं। देखो हमारी नज़रों के सामने तो क्या चल रही है, डायमेंशन, विमाएँ चल रही हैं, किस विमा किसकी होती हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं, ये सब छुप गई हमसे क्वांटिटी, देखो तो ये क्वांटिटी जुड़ सकती हैं क्या, तो आंसर है सर हाँ, विमा सेम है तो ये दो चीज़ें जुड़ सकती हैं। ओके मैं जोड़ दूं, ठीक है, जोड़ के मैं क्या लिखूं, ऐसा लिख दूं, दो ये और ये जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 गुणा, नहीं, कैसे, क्योंकि हमने बोला था सेम विमा वाली सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी जुड़ती हैं या घटती हैं, लेकिन ऐसा करने से डायमेंशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न, मैंने बोला कि 5 kg में 2 kg जोड़ दो, आंसर आया 7 kg, यहाँ डायमेंशन लिखो m1 प्लस m1, आंसर में क्या मैं 2 m1 लिखूं, तो आंसर है सर अभी भी kg m1 ही तो लिखा मैंने। तो क्वांटिटी जुड़ने के बाद डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे, संख्यात्मक मान पे। तो दोनों को जोड़कर भी यही लिख दूं क्या, तो आंसर है सर जी हाँ यही लिख दो, हाँ या ना। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बोलो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, वी हैव प्रूव्ड इट, यस साइंटिस्ट बन गए तुम लोग, कर दिया ना प्रूफ, ठीक है।
तो इस तरह से बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं आपके कंपटीशन में, बुक्स में भी आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम। तो ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है अगला, और क्या इसका उपयोग करें। अभी तो दिए गए सूत्र को ठीक करना सीखा है, अभी तो सूत्र बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।